जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप ही के YouTube चैनल वीकी वीपीएस परिवार श्रीधाम वृंदावन। मैं राधेश्याम वशिष्ठ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और ले चलता हूं आज की पावन कथा प्रसंग में, जिसके अंतर्गत श्रीमद् भागवत के द्वादश स्कंद के 6वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। परीक्षित जी की परम गति और जन्मेजय का सर्वक्षत्र और वेदों का शाखा भेद आदि आज हम विस्तार पूर्वक श्रवण करेंगे। नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। देर न करते हुए चलते हैं आज की पावन कथा प्रसंग में। सर्वप्रथम करेंगे गोविंद नाम संकीर्तन। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणं द्वादशस्कन्धः अथ षष्ठोऽध्यायः। सूत उवाच। एतन्निशम्य मुनिना विहितं परीक्षित व्यासात्मजेन निखिलात्मदृशा समेन तत्पादमूलमुपसृत्य न तेन मूर्धना बद्धाञ्जलिस्तमिदमाह स विष्णुरातः। श्री सूत जी कहते हैं, सोनकादि ऋषियों, व्यास नंदन श्री सुखदेव मुनि समस्त चराचर जगत को अपनी आत्मा के रूप में अनुभव करते हैं और व्यवहार में सबके प्रति समदृष्टि रखते हैं। भगवान की शरणागत एवं उनके द्वारा सुरक्षित राजर्षि परीक्षित उनका संपूर्ण उपदेश बड़े ध्यान से श्रवण किया। अब वे सिर झुकाकर उनके चरणों के तनिक और पास खिसक आए और तथा अंजलि बांधकर उनसे यह प्रार्थना करने लगे। राजोवाचो सिद्धोऽस्म्यनुगृहीतोऽस्मि भवता करुणात्मना श्रावितो यच्च मे साक्षात् अनादि निधनो हरि नात्यद्भुतमहं मन्ये महतामच्युतात्मनाम् अज्ञेषु तापतप्तेषु भूतेषु यदनुग्रह। राजा परीक्षित ने कहा, भगवान आप करुणा के मूर्तिमान स्वरूप हैं। आपने मुझ पर परम कृपा करके आनंद अनंत एक रस सत्य भगवान श्री हरि के स्वरूप और लीलाओं का वर्णन किया है और मैं आपकी कृपा से परम अनुग्रहित और कृतकृत्य हो गया हूँ। संसार के प्राणी अपने स्वार्थ और परमार्थ के ज्ञान से शून्य हैं और विभिन्न प्रकार के दुखों के दावानल से दग्ध हो रहे हैं। उनके ऊपर भगवान में महात्माओं का अनुग्रह होना कोई नई घटना अथवा आश्चर्य की बात नहीं है, यह तो उनके लिए स्वाभाविक ही है। पुराणो संहितामिता श्रमोस्म भवतो श्रमस्रौष्म भवतो वयं दर्यश्याम खलुत्तम श्लोको भगवान् अनुवर्णते। भगवंस्तक्षकादिभ्यो मृत्युभ्यो न विभीम्यहं प्रविष्टो ब्रह्म निर्वाणो मभयं दर्शितं त्वयो अनुजानीह मां ब्रह्मन् वाचं यक्षाम्य दोक्षजे मुक्तकामाशयं चेतो प्रविश्य विसृजामि सूनो अज्ञानं च निरस्तं मे ज्ञान विज्ञान निष्ठयो भवता दर्शितं क्षेमं परं भगवतः पदम्। मैंने और मेरे साथ बहुत से लोगों ने आपके मुखारविंद से श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण किया है। इस पुराण में पद पद पर भगवान श्री हरि के उस स्वरूप और उन लीलाओं का वर्णन हुआ है जिसके गान में बड़े बड़े आत्माराम पुरुष रमते रहते हैं। भगवान आपने मुझे अभय पद ब्रह्म और आत्मा की एकता का साक्षात्कार करा दिया है। अब मैं परम शांति स्वरूप ब्रह्म में स्थित हूँ। अब मुझे तक्षक आदि किसी भी मृत्यु के निमित्त से अथवा दल के दल मृत्युओं से भी भय नहीं है। मैं अभय हो गया हूँ। ब्रह्मन अब आप मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं अपनी वाणी बंद कर लूं, मौन हो जाऊं और साथ ही कामनाओं के संस्कारों से भी रहित चित्त को इंद्रियातीत परमात्मा के स्वरूप में विलीन करके अपने प्राणों को त्याग कर दूं, प्राणों का त्याग कर दूं। आपके द्वारा उपदेश किए हुए ज्ञान और विज्ञान में परिनिष्ठित हो जाने से मेरा ज्ञान सर्वदा के लिए नष्ट हो गया है। आपने भगवान के परम कल्याणमय स्वरूप का मुझे साक्षात्कार करा दिया है। सूत उवाचो इत्युक्तस्तमनुज्ञाप्य भगवान् बादरायणे जगाम भिक्षुभिः साकं नरदेवेन पूजितो परीक्षित
विराजर्षिरात्मन्यात्मानमात्मनो समाधाय परं तदीयानवस्त्यन्तः सूर्यधातरो नागकूले मरेस्यासीनो गंगाकूलो उदंगमुखो ब्रह्मभूतो महायोगी निस्संग छिन्न संशयो। सूत जी कहते हैं, सोनकादि ऋषियों राजा परीक्षित ने भगवान श्री सुखदेव जी से इस प्रकार कहकर बड़े प्रेम से उनकी पूजा की। अब वे परीक्षित से विदा लेकर समागत त्यागी महात्माओं भिक्षुकों के साथ वहां से चले गए। राजर्षि परीक्षित ने भी बिना किसी बाह्य सहायता के स्वयं ही अपनी अंतरात्मा को परमात्मा के चिंतन में समाहित किया और ध्यानमग्न हो गए। उस समय उनका श्वास प्रश्वास भी नहीं चलता था, ऐसा जान पड़ता था मानो कोई वृक्ष का डूंठ हो। उन्होंने गंगा जी के तट पर कुशों को इस प्रकार बिछा रखा था जिसमें उनका अग्रभाग पूर्व की ओर और उन पर स्वयं उत्तर मुंह होकर बैठे हुए थे। उनकी आसक्ति और संशय तो पहले ही मिट चुके थे। अब वे ब्रह्म और आत्मा के एकता रूप महायोग में स्थित होकर ब्रह्म स्वभाव हो गए। तक्षक प्रेतो विप्र क्रुद्धेन द्विजसूनुना यन्तु कामो नृपं गच्छन् ददर्श पथि कश्यपं तं तर्पयित्वा द्रविणैर्निर्वर्त्य विषहारिणं द्विजरूप प्रतीक्षन्न कामरूपो दशनृपम् ब्रह्मभूतस्य राजर्षिर्देहो वरलाग्निनो बभूव भस्मसात् सद्यो पश्यतां सर्वदेहिनां हाहाकारो महानासीत् भुवि के दिक्षु सर्वतो विस्मिताय भवन् सर्वे देवासुरनरादयो। शौनकादि ऋषियों मुनि कुमार श्रृंगी ने क्रोधित होकर परीक्षित को साथ दे दिया था। अब उनका भेजा हुआ तक्षक सर्प राजा परीक्षित को डसने के लिए उनके पास चला। रास्ते में उसने कश्यप नाम के एक ब्राह्मण को देखा। कश्यप ब्राह्मण सर्प विष की चिकित्सा करने में बड़े निपुण थे। तक्षक ने बहुत साधन देकर कश्यप को वहीं से लौटा दिया, उन्हें राजा के पास न जाने दिया और स्वयं ब्राह्मण के रूप में छिपकर, क्योंकि वह इच्छानुसार रूप धारण कर सकता था, राजा परीक्षित के पास गया और उसे डस लिया है। राजा परीक्षित तक्षक के उससे पहले डसने से पहले ही ब्रह्म में स्थित हो चुके थे। अब तक्षक के विष की आग से उनका शरीर सबके सामने ही जलकर भस्म हो गया। पृथ्वी आकाश और सब दिशाओं में बड़े जोर से हाय हाय की ध्वनि होने लगी। देवता असुर मनुष्य आदि सबके सब परीक्षित की यह परम गति देखकर विस्मित हो गए। देवदुन्दुभयों ने दुर्गंधर्व अप्सरसो जगो बभ्रशो पुष्पवर्षाणि बुधा साधुवादिनो जन्मीजयो स्वपितरं श्रुत्वा तक्षक भक्षितं यथा जुह्यव संक्रुद्धो नागान् सत्रे सहद्विजैः। देवताओं की दुंदुभियां अपने आप बज उठी, गंधर्व और अप्सराएं गान करने लगी। देवता लोग साधु साधु के नारे लगाकर पुष्पों की वर्षा करने लगे। जब जन्मेजय ने सुना कि तक्षक ने मेरे पिता को डस लिया है तो उसे बड़ा क्रोध हुआ। अब वह ब्राह्मणों के साथ विधि पूर्वक सर्पों का अग्निकुंड में हवन करने लगा। सर्पसत्रेषु विद्वाग्नो दह्यमानान् महोरगान् दृष्ट्वेन्द्रं भयं संविघ्नो तक्षकः शरणं ययौ। अपश्यन् तक्षकं तत्र राजा पारीक्षितो द्विजान् उवाच तक्षकः कस्मान्न दह्येतोरगाधमो तं गोपायति राजेन्द्रो शक्तः शरणमागतं तेन संस्तम्भितो सर्पस्तस्मान्नाग्नोपतत्यसो। अब जन्मेजय ने सुना कि तक्षक ने मेरे पिता को डस लिया तो उसे बड़ा क्रोध हुआ। वह ब्राह्मणों के साथ विधि पूर्वक सर्पों का अग्निकुंड में हवन करने लगा। तक्षक ने देखा कि जन्मेजय के सर्प सत्र की प्रज्वलित अग्नि में बड़े बड़े महासर्प भस्म होते जा रहे हैं। तब वह अत्यंत भयभीत होकर देवराज इंद्र की शरण में गया। बहुत सर्पों के भस्म होने पर भी तक्षक न आया। यह देखकर परीक्षित नंदन राजा जन्मेजय ने ब्राह्मणों से कहा कि ब्राह्मणों, अब तक सर्पाधम तक्षक क्यों नहीं भस्म हो रहा है? ब्राह्मणों ने कहा, राजेंद्र, तक्षक इस समय इंद्र की शरण में चला गया है और वे उसकी रक्षा कर रहे हैं। उन्होंने ही तक्षक को स्तंभित कर दिया है, इसी से वह अग्निकुंड में गिरकर भस्म नहीं हो रहा है। अवश्य तक्षकम तद्रो राजा परीक्षितो द्विजान् उवाचो तक्षको कस्मान् दह्योतोर्गाधमो सर्वक्षत्रेषमिद्वाग्नो दह्यमानान् महोरगान् दृष्ट्वेन्द्रं वै संविघ्नो तक्षकः शरणं ययौ। अपश्य तक्षकं तद्रो राजा परीक्षितो द्विजान् उवाचो तक्षकः कस्मान् दह्योतोर्गाधमो तं गोपायति राजेन्द्रो शक्तः शरणमागतं तेन संस्तम्भितो सर्पस्तस्मान्नाग्नोपतत्यसो। भस्म नहीं हो रहा है। परीक्षित इति श्रुत्वा प्राहर्तुज्ञो उदारदीः स इन्द्रो तक्षको विप्र नाग्नो किमिति पात्यते। तच्छ्रुत्वा जो विप्रा स इन्द्रं तक्षकं मकैः तक्षकासूप तस्मै सो इन्द्रेण मरुत्वतो इति ब्रह्मोदिताक्षेपे स्थानादिन्द्र प्रशालितो बभूव सम्भ्रान्तो मति स विमानः स तक्षको तन्पतन्तं विमानेन स तक्षकमम्बरात् विलोक्यो गिरसंग्राह राजानं तं बृहस्पतिः निसत्त्वा मनसेन्द्रेण वदभरति सर्वराट् अनेन पीतममृतो मतो वा
हुआ अजरामर। परीक्षित नंदन जन्मेजय ने बड़े ही बुद्धिमान और वीर थे। उन्होंने ब्राह्मणों की बात सुनकर ऋत्विजों से कहा, ब्राह्मणों आप लोग इंद्र के साथ तक्षक को क्यों नहीं अग्नि में गिरा देते। जन्मेजय की बात सुनकर ब्राह्मणों ने उस यज्ञ में इंद्र के साथ तक्षक का अग्निकुंड में आह्वान किया। उन्होंने कहा, अरे तक्षक तू मर्द गुण के सहचर इंद्र के साथ इस अग्निकुंड में शीघ्र आ पड़। तब ब्राह्मणों ने इस प्रकार आकर्षण मंत्र का पाठ किया तो इंद्र अपने स्थान स्वर्ग लोक से विचलित हो गए। विमान पर बैठे हुए इंद्र तक्षक के साथ ही बहुत घबरा गए और उनका विमान भी चक्कर काटने लगा। अंगिरा नंदन बृहस्पति जी ने देखा कि आकाश से देवराज इंद्र विमान और तक्षक के साथ ही अग्निकुंड में गिर रहे हैं। तब उन्होंने राजा जन्मेजय से कहा, नरेंद्र सर्पराज तक्षक को मार डालना आपके योग्य काम नहीं है। यह अमृत पी चुका है, इसलिए अजर और अमर है। जीवितं मरणं जन्तुर्गति स्वेनेव कर्मणो राजसतोऽन्यो नान्यस्य प्रदाता सुखदुःखयोः सर्वचोराङ्गिना विद्यो दुभ्यो क्षुद्रड व्याख्यादिभिर्नृप पञ्चत्वं रक्षते जन्तुर्भुङ्क्तो आरब्ध कर्म तद् तस्मात् सत्रमिदं राजन् संस्थीयेता विचारिकं सर्पा अनागसो दग्धा च निर्दृष्टं हि बुध्यते। राजन जगत के प्राणी अपने अपने कर्म के अनुसार ही जीवन मरण और मरणोत्तर गति प्राप्त करते हैं। कर्म के अतिरिक्त और कोई किसी को भी सुख दुख नहीं दे सकता। जन्मेजय यूं तो बहुत से लोगों की मृत्यु सांप चोर आग बिजली आदि से तथा भूख प्यास रोग आदि से निमित्तों से होती है, परंतु वह तो कहने की बात है। वास्तव में तो सभी प्राणी अपने प्रारब्ध कर्म का ही उपभोग करते हैं। राजन तुमने बहुत से निरपराध सर्पों को जला दिया है। सविचार यज्ञ का फल केवल प्राणियों की हिंसा ही है, इसलिए इसे बंद कर देना चाहिए, क्योंकि जगत के सभी प्राणी अपने अपने प्रारब्ध कर्म का ही भोग भोग रहे हैं। सूतवाचो इत्युक्तो स तदित्याह महर्षि मानयन वचो सर्वशत्रादुव्रतः पूजयामास भागवतीं। सूत जी कहते हैं, सौनकादि ऋषियों महर्षि बृहस्पति जी की बात का सम्मान करके जन्मेजय ने कहा कि आपकी आज्ञा सर्वधारी है। उन्होंने सर्प सत्र बंद कर दिया और देवगुरु बृहस्पति जी की विधि पूर्वक पूजा की है। सैसा विष्णुर्महामाया बाध्य लक्षणाय बाध्यया लक्षणाय मुह्यन्त्यो येवात्मभूता भूतेषु गुणवृत्तिभिः न यद्रतं वीत्यवया विराजितो मायात्मवादे सकृदात्मवादिभिः न यद् विवादो विदितस्तदाश्रयो मनश्च संकल्प विकल्प वृत्ति यतो। ऋषिगण जिससे विद्वान ब्राह्मण को भी क्रोध आया, राजा को शाप हुआ, मृत्यु हुई, फिर जन्मेजय को क्रोध आया, सर्प मारे गए, यह वही भगवान विष्णु की महामाया है। यह अनिवर्चनीय है। इसी से भगवान के स्वरूप भूत जीव क्रोधादि गुण वृत्तियों के द्वारा शरीरों में मोहित हो जाते हैं, एक दूसरे को दुख देते और भोगते हैं, अपने प्रयत्न से इसको निवृत्त नहीं कर सकते हैं। विष्णु भगवान के स्वरूप का निश्चय करके उनका भजन करने से ही माया से निवृत्ति होती है, इसलिए उनके स्वरूप का निरूपण सुनो। यह दम्भी है, कपटी है, इत्याकारक बुद्धि में बार बार जो दम्भ कपट का स्मरण होता है वही माया है। जब आत्मवादी पुरुष आत्मचर्चा करने लगते हैं तब तो वह परमात्मा के स्वरूप में निर्भय रूप से प्रकाशित नहीं होते, किंतु भयभीत होकर अपना मोह आदि कार्य न करती हुई तो किसी प्रकार करती है। इस प्रकार उसका प्रतिपादन किया गया है। माया के आश्रित नाना प्रकार के विवाद मतवाद और परमात्मा के स्वरूप में नहीं है, क्योंकि ये विशेष विषयक है और परमात्मा निर्विशेष है। केवल वाद विवाद की तो बात ही क्या, लोक परलोक के विषयों में संबंध में संकल्प विकल्प करने वाला मन भी शांत हो जाता है। कर्म उसके संपादन की सामग्री और उनके द्वारा मन शांत हो जाता है। न यत्र सृज्यं सृजतो वयो परम श्रेयश्च जीवे स्त्रिविरन्वितस्त्वहं तदेतदुत्सात् बाध्य बाधकं निषिद्य चोर्मीन् विरमेत् स्वयं मुनि परम पदम वैष्णव मामनन्ति तद यन्नेति नेति तदस्य सृज्यव विसृज्य दौरात्मन्य सौहृदारदोपगुह्या वसतं समाहिते। कर्म उसके संपादन की सामग्री और उनके द्वारा साध्य कर्म इनके तीनों में अनवित अहंकारात्मक जीव यह सब जिसमें नहीं है वो आत्मस्वरूप परमात्मा ना तो कभी किसी के द्वारा बाधित होता है और न तो किसी का विरोधी ही है। जो पुरुष उसके परम पद के स्वरूप का विचार करता है वह मन की मायामयी लहरों अहंकार आदि का बाध करके स्वयं अपने आत्मस्वरूप में विहार करने लगता है। जो मुमुक्षु एवं विचारशील पुरुष परम पद के अतिरिक्त वस्तु का परित्याग करते हुए नीति के द्वारा उसका निषेध करके ऐसी वस्तु प्राप्त करते हैं जिसका कभी निषेध नहीं हो सकता और न तो कभी त्याग ही, वह विष्णु भगवान का परम पद है। यह बात सभी महात्मा और श्रुतियां एक मन से स्वीकार करती हैं। अपने चित्त को एकाग्र करने वाले पुरुष अंतःकरण की अशुद्धि को अनात्म भावनाओं को सदा सर्वदा के लिए मिटाकर अनन्य प्रेम भाव से परिपूर्ण हृदय के द्वारा उसी परम पद का आलिंगन करते हैं और उसी में समा जाते हैं। तो एतदधिगच्छन्ति विष्णुर्यात् परमं पदं विष्णुर्यत् परमं पदम् अहं ममेति दौर्जन्यं न येषां देहगेयम्।
अतीवादा स्थितिक्षेतो नाम मन्येत कंचनो न चैमं देहमाश्रित्य वैरं कुर्वीत केनचित् नमो भगवते तस्मै कृष्णाय कुण्ठमेधसे यत्पादाम्बुरोध्यानात् संयतां मध्यगामिमाम्। विष्णु भगवान का यही वास्तविक स्वरूप है, यही उनका परम पद है। इसकी प्राप्ति उन्हीं लोगों को होती है जिनके अंतःकरण में शरीर के प्रति अहम भाव नहीं है और न तो उनके संबंधी ग्रह आदि पदार्थों में ममता ही। सचमुच जगत की वस्तुओं में मैंपन और मेरेपन का आरोप बहुत बड़ी दुर्जनता है। सौनक जी, जिसे इस परम पद की प्राप्ति अभीष्ट है, उसे चाहिए कि वह दूसरों की कटुवाणी सहन कर ले और बदले में किसी का अपमान न करे। इस क्षणभंग और शरीर में अहमता ममता करने के लिए प्राणी से कभी वैर न करे। भगवान श्री कृष्ण का ज्ञान अनंत है, उन्हीं के चरण कमलों के ध्यान से मैंने श्रीमद् भागवत महापुराण का अध्ययन किया है और मैं अब उन्हीं को नमस्कार करके यह पुराण समाप्त करता हूँ। सौनक उवाचो पहलादिर भव्या सस्यस्यैर वेदाचार्ये महात्मभिः वेदाश्य कथिता व्यस्ता एतत् सौम्यो विदेहिनो। सौनक जी ने पूछा, साधु शिरोमणि सूत जी, वेद व्यास जी के शिष्य पहल आदि महर्षि बड़े महात्मा और वेदों के आचार्य थे, उन लोगों ने कितने प्रकार से वेदों का विभाजन किया, यह बात आप कृपा करके हमें सुनाइए। सूतवाचो समाहितात्मनो ब्रह्मन् ब्रह्मणः परमेष्ठिनो हृदयाकाशाद् भून्नादो वृत्तिरोधाद् विभाव्यते यदुपासनया ब्रह्मणि योगिनो मलमात्मनो द्रव्यक्रियाकारकाज्ञं दुन्वायात्यन् पुनर्भवम्। सूत जी ने कहा, ब्रह्मन जिस समय परमेष्ठी ब्रह्मा जी पूर्व सृष्टि का ज्ञान संपादन करने के लिए एकाग्रचित्त हुए, उस समय उनके हृदय आकाश में कंठ तालु और स्थानों के संघर्ष से रहित एक अत्यंत विलक्षण अनाहत नाद प्रकट हुआ। जब जीव अपने मनोवृत्तियों को रोक लेता है तब उसे वह उस अनाहत नाद का अनुभव होता है। सौनक जी, बड़े बड़े योगी उसी अनाहत नाद की उपासना करते हैं और उसके प्रभाव से अंतःकरण के द्रव्य अधिभूत क्रिया अध्यात्म और कारक अधिदेव रूपमल को नष्ट कर परम गति रूप मोक्ष प्राप्त करते हैं, जिसमें जन्म मृत्यु रूप संसार चक्र नहीं है। ततो भूत्री वृदोंकारो यो व्यक्त परस्वराट् यत्लिंगं भगवतो ब्रह्मणः परमात्मनः शृणोति य इमं स्फोटं सुप्तस्रोत्रे च शून्यदृक् येन वाग्विद्युते यस्य व्यक्तिराकाश आत्मनः स्वधाम्नो ब्रह्मणः साक्षात् वाचको परमात्मनो स सर्वत्र स सर्वमन्त्रोपनिषदेर्बीजं सनातनं तस्य संश्रयो वर्णा आकाराद्या प्रभूद्भवो धार्यन्ते स्त्रयो भावा गुणनामार्थवृत्तयो। उसी अनाहत नाद से अकार उकार और मकार रूप तीन मात्राओं से युक्त ओंकार प्रकट हुआ। इस ओंकार की शक्ति से ही प्रकृति अव्यक्त रूप में परिणत हो जाती है। ओंकार स्वयं भी अव्यक्त एवं अनादि है और परमात्मा स्वरूप होने के कारण स्वयं प्रकाश भी है। जिस परम वस्तु को भगवान ब्रह्म अथवा परमात्मा के नाम से कहा जाता है, उसके स्वरूप का बोध ओंकार के द्वारा ही होता है। जब श्रवणेन्द्रिय की शक्ति लुप्त हो जाती है तब भी इस ओंकार को समस्त अर्थों को प्रकाशित करने वाले स्फोट तत्व को सुना जाता है और सुषुप्ति समाधि अवस्थाओं में सबके अभाव को भी जानता है। वही परमात्मा विशुद्ध स्वरूप है। वही ओंकार परमात्मा के हृदयाकाश में प्रकट होकर वेद रूपा वाणी को व्यक्त करता है। ओंकार अपने अवश्य परमात्मा पर ब्रह्म साक्षात वाचक है और ओंकार ही संपूर्ण मंत्र उपनिषद और वेदों का सनातन बीज है। तस्य संश्रयो वर्णा आकाराद्या प्रभूद्भवो धार्यन्ते व्यस्त्रयो भावा गुणानामार्थवृत्तयो ततोक्षर समाम्नायम सृजत् भगवान जो अंतस्थो स्म स्वरस्पर्श ह्रस्व दीर्घा दिलक्षणं तेनासो चतुरो वेदान् चतुर्विंशत् वदनेर्विभुः सव्यहर्तिकांसोंकारांश्च चातुर्होत्रो विवक्षयो पुत्रानध्यापयस्तास्तु ब्रह्मर्षिन् ब्रह्मको विदान् ते तु धर्मोपदेष्टारा स्वपुत्रेभ्यः समाधिशतो। सौनक जी, ओमकार के तीन वर्ण हैं अ उ और म। ये ही तीनों वर्ण सत्व रज और तम, इन तीनों गुणों और यजु और साम, इन तीनों नामों भू भुव स्व, इन तीनों अर्थों और जागृत स्वप्न और सुषुप्ति, इन तीनों वृत्तियों के रूप में तीन तीन की संख्या वाले भावों को धारण करते हैं। इसके बाद सर्वशक्तिमान ब्रह्मा जी ने ओमकार से ही अंतस्थ य र ल व ऊष्म स स स ह स ह तीन प्रकार के सा हैं। स षटकोण वाला, सा सीटी वाला और सा सरोता वाला। स स स ह स्वर अ से औ तक
स्पर्श, क से मातक, अतः ह्रस्व और दीर्घ आदि लक्षणों से युक्त अक्षर सम्मानाय अर्थात वर्णमाला की रचना की। उसी वर्णमाला द्वारा उन्होंने अपने चार मुखों से होता, अध्वर्यु, उद्गाता और ब्रह्मा इन चार ऋतुओं के कर्म बतलाने के लिए ओमकार और व्याहतियों के सहित चार वेद प्रकट किए और अपने पुत्र ब्रह्मर्षि मरीचि आदि को वेदाध्ययन में कुशल देखकर उन्हें वेदों की शिक्षा दी। वे सभी जब धर्म का उपदेश करने में निपुण हो गए तब उन्होंने अपने पुत्रों को उनका अध्ययन कराया। ते परंपरया प्राप्तास्तच्छ्रेर्धृतव्रतै चतुर्युगे स्वतः द्वापरादो महर्षिवे क्षीणायुषो क्षीणसत्त्वान् दुर्वेदान् वीक्ष्य कालतो वेदान् ब्रह्मर्षयो व्यस्योर्दिस्ताच्युतयोदितो यस्मिन्नप्यन्तरे ब्रह्मन् भगवान् लोकभावनो ब्रह्मे साध्यर्लोकपालायैर्याचितो धर्मगुप्तैः पराशरा सत्यवत्यान्मसाङ्कान् सङ्कलया बभूव अवतीर्णो महाभागा वेदं चक्रे चतुर्विधं ऋग्यथर्व यजुसाम्नां रासेनोद्धर्त्यवंशको वर्गसो चतस्रो संहिता चक्रे मंत्रे मणिगणा इव तासां च चतुरो शिष्यान्नुपाहूयो महामुनिः एकेकां संहितां ब्रह्मीन्नेकैकस्मै ददो विभो। तदनंतर उन्हीं लोगों के नैष्ठिक ब्रह्मचारी शिष्य प्रशस्यों के द्वारा चारों युगों में संप्रदाय के रूप में वेदों की रक्षा होती है। द्वापर के अंत में महर्षियों ने उनका विभाजन भी किया। जो ब्रह्मवेत्ता ऋषियों ने देखा कि समय के फेर से लोगों की आयु से शक्ति और बुद्धि क्षीण हो गई है तब उन्होंने अपने हृदय देश में विराजमान परमात्मा की प्रेरणा से वेदों की अनेकों विभाग कर दिए। सौनक जी, इस वैवस्वत मनवंतर में भी ब्रह्मा शंकर आदि लोकपालों की प्रार्थना से अखिल विश्व के जीवन दाता भगवान ने धर्म की रक्षा के लिए महर्षि पाराशर द्वारा सत्यवती के गर्भ से अपनी अंशांश काल स्वरूप व्यास के रूप में अवतार ग्रहण किया। परम भाग्यवान सौनक जी, उन्होंने ही वर्तमान युग में वेद के चार विभाग किए हैं। जैसे मणियों के समूह में विभिन्न जातियों की मणियां छांटकर अलग अलग कर दी जाती हैं, वैसे ही महामती भगवान वेदव्यास ने मंत्र समुदाय से भिन्न भिन्न प्रकार के अनुसार मंत्रों का संग्रह करके उनसे ऋग, यजु, साम और अथर्व ये चार संहिताएं बनाई और अपने चार शिष्यों को बुलाकर प्रत्येक को एक एक संहिता की शिक्षा दी है। पहला यो संहिता माद्याम ब्रह्मचाख्यामुवाचो वे संपायन संज्ञायो निदवाक्यम यजुर्गणम साम्नां जैमिने प्राह तथा छंदो संहिताम अथर्वांगिऋषि नामासु शिष्याय सुमंतवे पहला स्व संहिता मूचे इंद्र प्रतिमिते इंद्र प्रमिते मुनि कास्कलायो च सोप्या शिष्येभ्यो संहिता सुकाम चतुर्धाव्यस्य बोध्यायो याज्ञवल्क्याय भार्गव पराशरा याज्ञमित्रे इंद्र प्रमितिरात्मवान् अप्यापयत संहितां स्वां मंडूके ओम ऋषिं कविं तस्य शिष्यो देवऋषि सौभार्यादिभ्यो ऊचिवान्। उन्होंने ब्रह्मवर्च नाम की पहली ऋक् संहिता पहल को, निगद नाम की दूसरी यजु संहिता व संपायन को, साम श्रुतियों की छंदोक संहिता जैमिनी को और अपने शिष्य सुमंतु को अथर्वांगिर संहिता का अध्ययन कराया। सौनक जी, पहल मुनि ने अपनी संहिता के दो विभाग करके एक का अध्ययन इंद्र प्रमिति को और दूसरे का भास्कल को कराया। भास्कल ने भी अपनी शाखा के चार विभाग करके उन्हें अलग अलग अपने अपने शिष्य बोध याज्ञवल्क्यों, पाराशर, अग्निमित्र को पढ़ाया। परम संयमी इंद्र प्रमित ने प्रतिभाशाली मांडूक्य ऋषियों को अपनी संहिता का अध्ययन कराया। मांडूक्य शिष्य थे देवमित्र, उन्होंने शौभरी आदि ऋषियों को वेदों का अध्ययन कराया। ओम साकल्यस्तत्सुतस्वान्तो पंचधाव्यस्य संहितं यात्स्यो मुद्गलशालीय गोखल्यो शिशिरे स्वदातो जातु कर्णस्य दक्षस्य सनिरुक्ता संहिता बलाकोपेजो वैताला विरजेभ्यो ततो मुनि भास्कले व्रतशाखाभ्यो बालखिल्याव संहितां चक्रेवाले निर्भीज्यो कासाराष्टेमतां ददुः ब्रह्मवर्चा संहितां ब्रह्मर्षिर्धृता श्रुत्वेतच्छन्दसां व्यासं सर्वपापैः प्रमुच्यते। मंडूके के पुत्र का नाम था साकल्य। उन्होंने अपनी संहिता के 5 विभाग करके उन्हें भाष्य, मुद्गल, शालीय, गोकल्य और शिशिर नामक शिष्यों को पढ़ाया। साकल्य के एक और शिष्य थे जातुकर्ण मुनि। उन्होंने अपनी संहिता के 3 विभाग करके तत्संबंधी निरुक्ति के साथ अपने शिष्यों बलाक, पेंच, वेताल और विरज को पढ़ाया। भास्कल के पुत्र भास्कली ने सब शाखाओं से एक वालकिल्यो नाम की शाखा रची, उसे बालिया ने भज्य एवं कासार ने ग्रहण किया। इन ब्रह्मर्षियों ने पूर्वोक्त संप्रदाय के अनुसार ऋग्वेद संबंधी बरहच्च शाखाओं को धारण किया और मनुष्य यह वेदों के विभाजन का इतिहास श्रवण करता है वह सब पापों से छूट जाता है। वह संपायन शिष्या वही चकार
यथा चरकाध्वर्यदोर्भवान् यज्जैरोर्ब्रह्म हत्यां च वनं स्वगुरुर्व्रतं याज्ञवल्क्यस्य तच्छिष्यो असह्यो भगवान् कियत् चरितेर्नाल्पसाराणां चरिष्येऽहं सुदुश्चरं यद्युक्तो गुरुरप्याः कुपितो या वलं त्वया विप्रावो मन्त्राशिष्येण मदधीतं त्यजास्मृति देवरातो शतोषोऽपिर्षदित्वा यदुषां गणं ततो गतोऽथ मुनियो दद्रसोस्तान्यजुर्गणान् यजुंसेन्तितरा भूत्वा तल्लोलुपतया ददो तैत्तिरीया इति यजो शाखा आसंसुपेशलः। सौनक जी, वैशंपायन के कुछ शिष्यों का नाम था चरकाध्वर्यो। इन लोगों ने अपने गुरुदेव की ब्रह्मत्या जनित पाप का प्रायश्चित्त करने के लिए एक व्रत का अनुष्ठान किया, इसलिए इनका नाम चरकाध्वर्यो पड़ा। वैशंपायन के एक शिष्य याज्ञवल्क्य मुनि भी थे। उन्होंने अपने गुरुदेव से कहा, ओ भगवान, ये चरकाध्वर्यो ब्राह्मण तो बड़े बहुत ही थोड़ी शक्ति रखते हैं, इनके व्रत पालन के लाभ ही कितना है। मैं आपको प्रायश्चित्त के लिए बहुत ही कठिन तपस्या करूंगा। याज्ञवल्क्य मुनि की यह बात सुनकर वैशंपायन मुनि को क्रोध आ गया। उन्होंने कहा, बस बस चुप रहो, तुम्हारी जैसे ब्राह्मणों का अपमान करने वाले शिष्य की मुझे कोई आवश्यकता नहीं। देखो, अब तक तुमने मुझे जो कुछ अध्ययन किया है, मुझसे जो कुछ अध्ययन किया है, उसका शीघ्र से शीघ्र त्याग कर दो और यहाँ से चले जाओ। याज्ञवल्क्य जी देवरात के पुत्र थे। उन्होंने गुरुजी की आज्ञा पाते ही उनके पढ़ाए हुए यजुर्वेद का वमन कर दिया और वे वहां से चले गए। जब मुनियों ने देखा कि याज्ञवल्क्य ने तो यजुर्वेद का वमन कर दिया और उनके चित्त में ऐसी बात के लिए बड़ा लालच हुआ कि हम लोग किसी प्रकार इसको ग्रहण कर लें, परंतु ब्राह्मण होकर उगले हुए मंत्रों को ग्रहण करना अनुचित है, ऐसा सोचकर वे तीतर बन गए और उन संहिता को चुग लिया। इसी से यजुर्वेद की वह परम रमणीय शाखा तैत्तिरीय के नाम से प्रसिद्ध हुई, तैत्तिरीय शाखा। याज्ञवल्क्यस्ततो ब्रह्मन् छन्दांस्याधिगवेशयन् गुरोर्विद्यमानानि शुभदस्तेर्गमीश्वरम्। सौनक जी, अब याज्ञवल्क्य ने सोचा कि मैं ऐसी श्रुतियां प्राप्त करूं जो मेरे गुरुजी के पास भी न हो। इसके लिए वे सूर्य भगवान का उपस्थान करने लगे। याज्ञवल्क्यो वाचो, ओम नमो भगवते आदित्याय अखिल जगदात्म स्वरूपेण काल स्वरूपेण चतुर्विध भूतानि कायानां ब्रह्मादिस्तंभ्य पर्यन्तं नामावंतर हृदयेषु बहिरपि चाकाशा एवोपाधानि व्यावधीयमानो भवानेक एव लक्षण नवलशेषा लक्षण लव निमेषावयवोपचितः संवत्सरगणैरापा मादान विसर्गाभ्यामिवां लोकायात्रा मनोहति। याज्ञवल्क्य जी इस प्रकार उपस्थान करते हैं, मैं ओंकार स्वरूप भगवान सूर्य को नमस्कार करता हूँ। आप संपूर्ण जगत के आत्मा और काल स्वरूप हैं। ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत जितने भी जरायुज, अंडज, स्वेदज और उद्भिज 4 प्रकार के प्राणी हैं, इस सब के हृदय देश में और बाहर आकाश के समान व्याप्त रहकर भी आप उपाधि के धर्मों असंग रहने वाले अद्वितीय भगवान ही हैं। आप ही क्षण, लव, निमेष आदि अवयवों के संगठित संवत्सरों के द्वारा एवं जल के आकर्षण विकर्षण आदान प्रदान के द्वारा समस्त लोगों की जीवन यात्रा चलाते हैं। प्रभु, आप समस्त देवताओं में श्रेष्ठ हैं। जो लोग प्रतिदिन तीनों समय वेद विधि से आपकी उपासना करते हैं, उनके सारे पाप और दुखों के बीजों को आप भस्म कर देते हैं। सारे सूर्यदेव, आप सारी सृष्टि के मूल कारण हैं एवं समस्त ऐश्वर्यों के स्वामी हैं। इसलिए हम आपके इस तेजोमय मंडल का पूरी एकाग्रता के साथ ध्यान करते हैं। यदुहवा विबुधर्षभ सवितरस्तपत्न्यस्तवनः महरर रामनाय विविधनोत्पत्तिष्टमानानाम् अखिल दुर्निरतव्रजन बीजावर्जन भगवतः समधीमहि तवनमण्डलं य एवावस्थिरचरः निकराणां निजनिकेतनानां मन इन्द्रिया सुरगणानात्मानां स्वयमात्मानामन्तर्यामी प्रचोदयति। आप सबके आत्मा हैं, अंतर्यामी हैं। जगत में जितने चराचर प्राणी हैं, सब आपके ही आश्रित हैं। आपकी उनके अचेतन मन, इंद्रिय और प्राणी के प्राणों के प्रेरक हैं। यह लोक प्रतिदिन अंधकार रूप अजगर के विकराल मुंह में पड़कर अथा और मुर्दा सा हो जाता है। आप परम करुणा स्वरूप हैं, इसलिए कृपा करके अपनी दृष्टि मात्र से इसे सचेत कर देते हैं। य एवं लोकमति करालवदनान्धकारक संज्ञा अजगरं ग्रहगलितं मृतिकमिव विचेतनमवलोक्यानु कंपया परमकारुणिको ईक्षयेवोत्थाप्याहर रणो श्रवणं श्रेयसी स्वधर्माख्यामात्मवस्थाने प्रवर्तये त्वयनिपदरिपसाधूनां भयमुदीरयन् नटति। और परम कल्याण के साधन समय समय के धर्मानुष्ठानों में लगाकर आत्मविमुख करते हैं। जैसे राजा दुष्टों को भयभीत करता हुआ अपने राज्य में विचरण करता है, वैसे ही आप चोर जार आदि दुष्टों को भयभीत करते हुए विचरते रहते हैं।
परितो परितो वासपालेस्तत्र तत्र कमलकोशान्तल जलभि रूपहतारण अत भगवान् स्तव चरणो नलिन युगलम वे त्रिभुवन गुरुर्भेवर वन्दितमहमाया तयामो यजुकाम उपसरामिति यजुकाम उपसरामिति। चारों ओर सभी दिक्पाल स्थान स्थान पर अपनी कमल की कली के समान अंजलियों से आपको उपहार समर्पित करते हैं। भगवान आपने आपके दोनों चरण कमल तीनों लोकों के गुरु सदृश महान भावों में वंदित हैं। मैंने आपके युगल चरण कमलों की इसलिए शरण ली है कि मुझे ऐसे यजुर्वेद की प्राप्ति हो जो अब तक किसी को न मिला हो। सूत उवाचो एवं सतोष भगवान वाजिरूपो हरि यजुयंस्यामानि मुनये दात प्रसादितो यजुर्भिरकरोक्षागा दस पंचम सतिर्विभो जगरहुर्वाय संत्यस्ता काण्वामाद्यादिनादयो जैमिने सामगायस्यासीत् सुमन्तुस्तनयो मुनि सोऽनुवास्तुं तत्सुतस्ताभ्याम् एकैकां प्राह संहितां सुकर्मा चापि तज्जस्यो सामवेद तरोर्महान् सहस्र संहिता वेदम चक्रे सामनाम ततो द्विजो। सूत जी कहते हैं सोनकादि ऋषियों, जब याज्ञवल्क्य के मुनि ने भगवान सूर्य की इस प्रकार स्तुति की तब वे प्रसन्न होकर उनके सामने आश्चर्य रूप से प्रकट हुए और उन्हें यजुर्वेद की उन मंत्रों का उपदेश किया कि जो अब तक किसी को प्राप्त न हुए थे। इसके बाद याज्ञवल्क्य मुनि ने यजुर्वेद के असंख्य मंत्रों से उनकी 15 शाखाओं की रचना की। वही वाजसनीय शाखा नाम से प्रसिद्ध है। उन्हें कण्व माध्यान्दिन और ऋषियों ने ग्रहण किया। अब यह बात मैं पहले ही कह चुका हूँ कि महर्षि श्री कृष्ण द्वैपायन ने जैमिनी मुनि को साम संहिता का अध्ययन कराया। उनके पुत्र थे सुमंतु मुनि और पौत्र थे सुनवान। जैमिनी मुनि के अपने पुत्र और पौत्रों को एक एक संहिता पढ़ाई। जैमिनी मुनि के एक शिष्य का नाम था सुकर्मा। वह एक महान पुरुष था। जैसे एक वृक्ष में बहुत सी डालियां होती हैं वैसे ही सुकर्मा ने सामवेद की 1000 संहिताएं बना दी। हिरण्यनाभ कौसल्यो पौसंज्ञ सुकर्मणा शिष्यो जग्रहश्चान्यो आवन्त्यो ब्रह्मवित्तमो उदिच्य सामगा शिष्यो आसन पश्चास्तानि वै पौष्यञ्जान्वान्त्यो योश्चापि ताश्च प्राच्यान् प्रचक्यते लोकाक्षरमाङ्गलिं कुल्यो कुसीदो कुक्षिरेव च पौष्यञ्ज शिष्या जग्रहु संहितास्ते शतं शतं कृतो हिरण्यनाभस्य चतुर्विंशति संहितो शिष्य ऊचेषु शिष्येभ्यो सहसा आवन्त्य आत्मवान्। जैमिनी मुनि के एक शिष्य का नाम था सुकर्मा। वह एक महान पुरुष था। जैसे एक वृक्ष में बहुत सी डालियां होती हैं वैसे ही सुकर्मा ने सामवेद की 1000 संहिताएं बना दी। सुकर्मा के शिष्य कौशल देश निवासी हिरण्यनाभ कौशंजी और ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ अत्यंत ने उन शाखाओं को ग्रहण किया। कौशंजी और आवंत के 500 शिष्य थे। वे उत्तर दिशा के निवासी होने के कारण औदिच्य सामवेदी कहलाते थे। उन्हीं को प्राच्य सामवेदी भी कहते हैं। उन्होंने एक एक संहिता का अध्ययन किया। कौशन जी के और भी शिष्य हैं लोगाक्षी मांगली कुल्य कुशीद और कुक्षी। इसमें से प्रत्येक ने 100 संहिताओं का अध्ययन किया। हिरण्यनाभ का शिष्यों था कृत और उसने अपने शिष्यों को 24 संहिताएं पढ़ाई। शेष संहिताएं परम संयमी आवंत ने अपने शिष्यों को दी। इस प्रकार सामवेद का विस्तार हुआ है। क्या बात है, हमने बड़ी विस्तार से श्रवण किया है वेदों का। हाँ, समस्त संहिताओं का किस प्रकार ब्रह्मा जी ने कैसे कैसे इनकी संहिता बनाकर अलग अलग ऋषियों को प्रदान की, उनसे फिर किस प्रकार परंपरा चली आ रही है। हाँ, ये विस्तार से हमने श्रवण किया है। मन बड़ा गदगद होता है ये जब विस्तार से श्रवण करते हैं पढ़ते हैं। तो हम आप बड़े भागी हैं जो हमें यह कथा श्रवण करने को मिल रही है। आइए अध्याय की इति करते हैं। अध्याय बड़ा था यो, 80 इसमें श्लोक हैं, लेकिन बहुत मूल जो बात है ना वह इसमें कही गई है। आइए अध्याय की इति करते हैं। ओम स्वस्ति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 12 स्कंदे वेद शाखा प्रणयनम नाम षष्ठोत्सव। श्री बालकृष्ण चरणार्पणमस्तु। राधा कृष्ण गल चरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे।
जय आइए जय जयकार करते हैं बोलो राधा कृष्ण भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री वेद व्यास जी महाराज की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। राजा परीक्षित जी महाराज की जय। राजे रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोवर्धन नाथ की जय। यमुने महारानी की जय। वृंदावन की बिहारी लाल की जय। गैया मैया की जय। तुलसी मैया की जय। अपने अपने माता पिता की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। आज के आनंद की जय। श्री राधे श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। जय जय राधे जय जय श्याम। सबको मिले वृंदावन धाम, ऐसी प्रार्थना हमारी ठाकुर जी के चरणों में। यहाँ तक वीडियो बने हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट में भागवत भगवान की जय लिख दीजिए। और नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए श्री धाम वृंदावन भागवत निकेतन में राधे श्याम वशिष्ठ आपको हृदय से प्यार भरी जय श्री राधे जय श्री कृष्ण हरि ओम।